देख रहे हैं पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उठी एक ऐसी मांग जिसने शासन से लेकर प्रशासन तक हलचल मचा दी है। एटा की धरती से गूंजी है पांचाल प्रदेश के गठन और महिला विश्वविद्यालय की हुंकार। एटा में 8 मार्च के इस खास दिन को केवल समारोह तक सीमित नहीं रखा गया। श्री रामदास गोमती सुमन सनातन ट्रस्ट के सचिव मुन्ना लाल मिश्रा ने दशकों पुरानी मांग को एक बार फिर धार दी है। पिछले 30 सालों से जारी इस संघर्ष में अब नया मोड़ आ गया है। यह केवल क्षेत्रीय विकास की बात नहीं है, यह हमारी बेटियों की उच्च शिक्षा और उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। मिश्रा जी ने याद दिलाया कि यह वही पावन भूमि है जिसका संबंध महारानी द्रौपदी और पराक्रमी अर्जुन से रहा है। पटियाली और कंपिल जैसे ऐतिहासिक क्षेत्रों को उनका खोया हुआ गौरव दिलाने के लिए पांचाल प्रदेश का गठन अब अनिवार्य हो चुका है। इस मांग को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर सुधा काकड़िया ने इसे समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया, तो वहीं शिव कुमार उपाध्याय ने 1917 की रूसी क्रांति का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि अधिकार मांगने से नहीं संघर्ष से मिलते हैं। ट्रस्ट ने सीधे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है। मांग साफ है, ऐतिहासिक विरासत को सम्मान दें और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यहाँ विश्वविद्यालय की नींव रखें। इस प्रेस वार्ता में सुनील मिश्रा, ब्रजेश उपाध्याय, डॉक्टर धनेश मिश्रा समेत दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबका एक ही स्वर था कि जब तक पांचाल प्रदेश नहीं बनेगा विकास का यह पहिया अधूरा रहेगा। अब देखना यह है कि महिला दिवस पर उठी यह मांग क्या लखनऊ और दिल्ली के गलियारों में हलचल पैदा करेगी? क्या 30 साल का यह लंबा इंतजार खत्म होगा? एटा से कैमरामैन दीपक चौधरी के साथ अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। आइए रूबरू होते हैं श्री रामदास गोमती सुमन सनातन ट्रस्ट के पदाधिकारियों से। आइए जानते हैं उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा है। ये कहना चाहते हैं कि जो हो रहा हुआ अब तक सबने देखा, चिंतन कर लो। वो भविष्य अच्छा कैसे, उस पर मिल मंथन कर लो, उस पर मिल मंथन कर लो। नायक और नायिका सब है, नहीं किसी से कोई कम है, और बातों में सब बलशाली, लड़ने की किसी में दम है, लड़ने की किसी में दम है। जय हिंद, जय भारत। ये हैं, ये मिल रहे हैं, हम उन पंडित जी ने ये कम कर दिए, उन्होंने कम कर दिए। सबसे बड़ी आज स्थिति जो है कि एक सुबोध मिश्रा थे, कासगंज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, सच मर गए वो। उन्होंने अपनी थीसिस में एक शब्द लिखा था, कास्ट इज डिक्रीजिंग एंड कास्ट इज इज इंक्रीजिंग। अर्थ ये था जाति घट रही है और जातिवाद बढ़ रहा है। हम जितने पढ़े लिखे हुए, जितनी उन्नत करी, सब एक दूसरे के साथ जो खाना नहीं खाते थे बैठ के खाना भी खा रहे हैं, परस्पर गले मिल रहे हैं, तो जाति तो घटी है। हम लोग पढ़ लिख के जाति के बीच में दूरी घटी, लेकिन जितने ज़्यादा हम पढ़े लिखे हो गए उतने ही जातिवादी हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय में गांव में कोई भला आदमी जो अच्छे काम कर सकता है, सोच सकता है, सारा पैसा विकास में लगा सकता है, उसको कभी भी प्रधान नहीं बनने दिया जाएगा। नंबर 1, उसको कभी एमएलए नहीं भारत में बनने दिया जाएगा, एमपी नहीं बनने दिया जाएगा। हमने तय कर रखा है, हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारी जाति के ही बनने चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी है और जाति का इलेक्शन चल रहा है। कोई मतलब नहीं है, क्या किसी की टिप्पणी नहीं है, वही हम उनको ही लाएंगे क्योंकि वो हमारी जाति के हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं, एटा में जब बिजली आएगी, कारखाना बनेगा, तो तुम्हारी जाति के लिए थोड़ा ही होगा, हमें भी तो बिजली मिलेगी, मेरा भी तो विकास होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। तो आज यूजीसी की भी बात आई। यूजीसी का सबसे ज़्यादा विरोध जो हम लोगों को, उसमें से जो ये यूजीसी में सवर्णों के साथ जो सोचा गया है, किसी सवर्ण ने उतना विरोध नहीं किया है, चाहे वो पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रहे हों या वो रहे हों जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, त्रिवेदी हैं, जो बहुत बोलते हैं, त्रिवेदी रहे हों, या वो संबित पात्र रहे हों, कि उसमें बहुत सारे आपके सवर्ण थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। तुम्हारा उत्थान उस दिन होगा जब यूजीसी का विरोध बैकवर्ड के लोग करेंगे, शेड्यूल कास्ट के करेंगे, बोले नहीं ये हम लोगों को लड़ाया जा रहा है, इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो, हम सब लोग एक हैं, हमारे साथ इस विद्यालय में, महाविद्यालय में हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और सच्चे अर्थों में कोई भी शिक्षक
सही अर्थों में तब तक शिक्षक है जब तक वो किसी जाति का एजेंट नहीं होगा, तो उस किसी जाति का या राजनीति से बंधा नहीं हुआ होगा, जब तक उसके अंदर एक स्वतः क्रांति नहीं होगी तब तक वो किसी का भला नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को हम लाएंगे, ऐसे लोगों को आगे चुनेंगे तो देश का विनाश होना है वो समय दूर नहीं है। एक कोई चीज़ जितनी उठती है एक समय के बाद ग्राफ नीचे गिरता है। आज सवर्णों ने जो उन्नति की थी वो उन्नति इसलिए नहीं की थी, उसका दुरुपयोग हो गया कि वो पैर अपने इस तरीक़ा से करके जब वो गायत्री का जप करते थे, बहुत ज़्यादा त्याग करते थे, तप करते थे, ऊर्जा का संचयन करते थे। उस ऊर्जा का संचयन कोई भी कर सकता है, वाल्मीकि कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उन्नति कर सकता है। तो ब्राह्मण एक जात नहीं थी, एक संस्था थी, एक रिसर्च परंपरा थी, उसका दुरुपयोग किया गया। तो किसी भी जाति को ये खुला अवसर है, वो आगे जा सकता है। तो आज विरोध थोड़े दिन के बाद हमारा फेवर वही करेंगे जो एससी के लोग हैं, हमारा फेवर वही करेंगे जो बीसी के हैं। उस दिन इन्हें टूटना होगा, झुकना होगा, तुम्हारे कहने से नहीं झुकेंगे। लेकिन वो जो ग्राफ है वो स्लो से धीरे धीरे आ रहा है, तो आज ऐसे लोगों को हटाना होगा। अगर कोई मुसलमान जाए एमएलए बन जाए, चेयरमैन बन जाए, आप बनने नहीं देंगे, वो कितना ही अच्छा हो, इसलिए नहीं बनने देंगे उस मेहतर को, क्योंकि हमारी जाति का नहीं, हमें तो जिस जाति के हैं उसी को वोट देंगे। ये परंपरा टूटने में समय लग रहा है और शुरुआत हो गई है। अब चूँकि बिगड़ी हुई स्थिति इतनी अधिक है, इस राजनीति को संभालने के लिए युवा पीढ़ी जब तक नहीं आएगी, युवा संघर्ष नहीं करेगा, तो जब तक अपने अंदर एक ज्वलित अग्नि पैदा नहीं होगी, एक ऊर्जा पैदा नहीं होगी, देश में नहीं होती है, एटा में नहीं होगी, कोई न कोई व्यक्ति होता है। सुभाष चंद्र बोस के अंदर क्रांति पैदा हुई थी, नेहरू जी, महात्मा गांधी के अंदर पैदा हुई थी, भगत सिंह के अंदर पैदा हुई थी, वो आग पूरे देश की बन जाती है। तो ऐसे विरोध ये हैं। यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने जो हमारी शेड्यूल कास्ट की थी, बैकवर्ड की थी, वो कह रही हैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है। उन्हीं का काम अच्छा हो रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमें उनको नमन करना चाहिए। सवर्ण नहीं बोले हैं, केवल बातें कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वो इतने दब चुके हैं, वो अपने को इतना दबा चुके हैं, उनकी को सुनने वाला भी नहीं है। क्योंकि आज का राजनीति का है तो अच्छे लोगों को लाओ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कम्युनिटी का हो। प्रधान तुम बता दो, जितना गुंडा होगा खराब होगा, पहले गांव का आदमी किसी भी जात का उतारता था, कहता ये लड़का गलत है, गलत काम कर रहा है, उसके अंदर साहस था, नैतिक बल था, उसे डांटता था। आज कहता भैया इससे मत कहिए, गोली से मार दे, वो ये बहुत गुंडा है, इससे दूर रही हो। ये भावना जब तक दूर नहीं होगी तब तक उन्नत नहीं होगी। इन सब बातों को छोड़ के आज हमारा नारी दिवस है, महिला दिवस है, हमें उनकी हर तरीक़ा से, हर रूप से उनकी सोच बदलें, उनके संस्कार की उन्नति के लिए कोशिश करें, पढ़ाएं लिखाएं, और अपने जो विचार हैं, अपनी कामनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं जो दूषित हैं, उनमें सुधार करें, उन्हें माँ और बहन का दर्जा दें और उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग दें। यही हमारा। आप प्रश्न कर सकते हैं, आपके विचार क्यों साहब, जो भी मेरे मन में आया वो मैंने नहीं। हाँ, 1917 में वहाँ की रूस की महिलाओं ने एक हड़ताल की थी, और वह हड़ताल जो की थी वो इसलिए की थी, उन्होंने कहा ब्रेड एंड पीस चाहते हैं। हड़ताल का रूप था ब्रेड और पीस, ये रोटी और शांति। बहुत अच्छा टॉपिक था, रोटी और शांति। और हड़ताल बढ़ी तो सरकार को उनकी हड़ताल को देखते हुए उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया रूस के अंदर। तो महिलाओं ने आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो अपने जीवन में एक संघर्ष किया है, उसके सम्मान देने के लिए सारे विश्व में आज महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात सही है कि महिलाओं ने बहुत प्रगति की है, उन्नति की है, और हम उनको उनके अचीवमेंट को देखकर उनकी सराहना करना चाहिए। उन्हें एम्पावरमेंट बनाने के लिए स्वास्थ्य में वो आगे बढ़, स्वास्थ्य शिक्षा में आगे, स्वास्थ्य में आगे बढ़ें, शिक्षा में आगे बढ़ें, ये भी हमारा मोटो रहा है। अब साथ साथ हमने ये देखा है, एक रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा है कि 18 वर्ष से लेकर 29 साल की जो भी कन्याएं हैं अथवा महिलाएं हैं जिनकी शादी विवाह हो गए हैं, वो सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं वही कर रही हैं। चाहे पारिवारिक कलह हो, यौन उत्पीड़न हो, परिवार में तनाव हो, अन्य बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा हत्याएं ये हो रही हैं। दूसरी चीज़ है कि हमको क्या करना चाहिए, महिलाओं को ये करना चाहिए, वो अच्छे काम कर रही हैं, उन्हें उनकी सराहना करना चाहिए। अपनी बेटियां दूसरी बेटियों को आगे ले जाने के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, जहाँ उन्होंने प्रगति भी की है, निसंदेह प्रगति की है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश का कंट्रीब्यूशन में सबका थोड़ा थोड़ा भूमिका है, तो महिलाओं की भूमिका ज़्यादा होगी। सशक्त नारी अगर होगी तो हमारा देश भी सशक्त होगा। जैसे एक किसी
आरती को सजाने के लिए हमें बहुत सारे दीपक जलाने पड़ते हैं। इसी प्रकार सुसंस्कारित अगर कोई महिला होगी तो हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। इन परिकल्पनाओं के साथ ये विचार लेकर के हम उनके सम्मान में आज ये दिवस मनाते हैं। अब प्रश्न ये है, ये तो सब चीज़ें हमें यही कहना है कि हम नारी सम्मान में आज ये दिवस मना रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और ऐसी भी हैं कि हम आगे तो उठें, हम पढ़ें लिखें, लेकिन अपना पारिवारिक दायित्व तो है, हमारी पुरानी कल्चर है। ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में हमारी नारियों को सम्मान नहीं था, बहुत सम्मान था, सारे काम करती थी, लेकिन परिवार भी पहले था। आज पारिवारिक जो कलह हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, इधर भी उन्हें ध्यान देना होगा। जहाँ अन्य जगह में प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़े, कोई रोकने वाला नहीं है। इक्वलिटी में कहा मतलब हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ उनका भी ये दायित्व है कि परिवार को भी ध्यान में रखें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे ताकि वो देश को, राष्ट्र को अच्छा बना सकें। इसलिए ये देश की मनाया जाता है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये 2 प्रश्न और आए, वे बड़े मार्मिक हैं, हम पंडित जी के उसमें